टेंस। टेंस की सीरीज में आज का हमारा टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, चाहे वो सेंटेंस हिंदी में रहे या फिर इंग्लिश में। और अगर हम हिंदी में आइडेंटिफाई कर लिए तो आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते किसे। तो देखिए, पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो काम हो रहा था, पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो काम हो रहा था उसे हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मैं बोलूं कि जब पापा आए थे मैं सो रहा था। पापा आए थे मैं सो रहा था। तो पापा जिस समय आए हुए पर्टिकुलर टाइम और उस समय मैं क्या कर रहा था, मैं सो रहा था। तो मैं सो रहा था कौन सा टेंस हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम पहला इसमें लेते हैं आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी में। तो आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी। देखिए, जब भी हमारे सामने एक हिंदी का सेंटेंस दिखेगा और हिंदी का सेंटेंस जब हमें दिखे ना तो सीधे हमें उसे पढ़ना है। और पढ़ते हम कहाँ जाएंगे, लास्ट में। पढ़ते हम कहाँ जाएंगे, लास्ट में। और लास्ट में यदि हमें रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, ऐसा यदि हमें दिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा हिंदी वाला वाक्य है वो किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके, अच्छा एक इस पे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे राहुल राहुल पढ़ रहा था। देखिए लास्ट में क्या आया, रहा था, यानी हमारे टेंस कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम चलते हैं आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश की तरफ। आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश। तो आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश क्या होती है, देखिए जब भी हमारे सामने एक इंग्लिश का सेंटेंस दिखेगा, जब भी हमारे सामने एक इंग्लिश का सेंटेंस दिखेगा तो उसमें आपको दिखेगा वाज या वर। तो वाज वर दिखना तो पास्ट, लेकिन उसमें यदि आपको दिख रहा है आईएनजी तो आप कह सकते हैं कि वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और इस आईएनजी फॉर्म पे हम लोग V4 करते हैं। ठीक है, ये जो वाज वर होती है, वाज वर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। वाज लगता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर लगता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, सेकेंड पर्सन में यू के साथ और ये फर्स्ट पर्सन में आई के साथ भी हम लोग किसका यूज करते हैं, वॉच का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। अभी यहाँ बताया गया है वाज और वर, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग एग्जांपल लेके उसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मैंने बोला राहुल दौड़ रहा था, राहुल दौड़ रहा था। तुम अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। अब इन दो सेंटेंस को ध्यान से देखें। पढ़ते हम कहाँ जाएंगे, इनके लास्ट में। और जब हम लास्ट में गए तो देखिए यहाँ क्या आया है, रहा था, यहाँ रहे थे। तो रहा था, रही थे, रहे थे, लास्ट में जब आता है तो हमें क्या कहता है कि टेंस कौन सा हमारा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें नहीं नहीं आया है, इसका मतलब नेगेटिव भी नहीं है। इंट्रोगेटिव के लिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स वो भी नहीं है, इसका मतलब अफर्मेटिव और अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर ये रहा। मैं इतना कहूंगा आप लोग मेन स्ट्रक्चर एक याद करें।
आप याद करें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये मेन स्ट्रक्चर है। इस मेन स्ट्रक्चर को आप याद कर लें, ये मेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जैसा टेंस होगा उस टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब बदलेगी और आपका वर्ब बदलेगा। ठीक है, बाकी सब में आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन जो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है और जो पास्ट इंडिफिनिट होता है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट जो होता है और पास्ट जो इंडिफिनिट होता है, उनके अफर्मेटिव में ऐसा नहीं दिखता। अफर्मेटिव में क्या होगा, यहाँ पर ये हट जाता है, हेल्पिंग उसमें नहीं दिखेगी। उसमें अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो ये नहीं दिखेगा, उसमें आपको इसके फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ईएस लगा दिखेगा, और पास्ट इंडिफिनिट का रहेगा तो ये नहीं रहेगा, और वहां क्या दिखेगा आपको, वी2 दिखेगा। बस यही दो एक्सेप्शन में जाते हैं, बाकी सबके लिए यही है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी और वर्ब चेंज होगी। जैसे मैं यहाँ बोलूं, अभी मैं यहीं पे इज एम आर कर दूं ना, यहाँ इज लगा दूं, एम लगा दूं, आर लगा दूं, तो यही सेम स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। राहुल दौड़ रहा था, सबसे पहले हम किसे लिखेंगे, राहुल, तो हमने क्या लिख दिया, राहुल। अब राहुल सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सिंगुलर है तो उसके लिए क्या लगेगा, वॉज, राहुल वॉज। फिर वर्ब हमें चाहिए दौड़ना, इसमें वर्ब क्या है, दौड़ना यानी रन, और उसमें हम क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो देखिए राहुल वाज रनिंग, राहुल दौड़ रहा था, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, तो हम यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। इस सेंटेंस को देखें, तुम अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, तुम अंग्रेजी यानी तुम, यू, और यू के लिए क्या लगेगा, वर, यू वर। ठीक, फिर हमें क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें क्या, पढ़ाना यानी टीच, उसमें हम क्या लगा देंगे, आईएनजी। यू वर टीचिंग, तुम पढ़ा रहे थे, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, अंग्रेजी, तो हम यहाँ लिख देंगे इंग्लिश। ठीक है, तो क्या हो गया, यू वर टीचिंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी पढ़ा रहे थे या आप अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। इसमें एक और चीज ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ जो ये वाक्य दिया हुआ है, वाक्य अपने आप में पूरा नहीं है, ये अधूरा वाक्य है, ये अधूरा सेंटेंस है। राहुल दौड़ रहा था, अरे भाई किसी पर्टिकुलर टाइम की बात होगी तभी तो राहुल दौड़ रहा था। जैसे मैं बोलूं, मैं जब आया तो राहुल दौड़ रहा था, या जब मैं गया तब राहुल दौड़ रहा था। लेकिन अभी हम बेसिक में सीख रहे हैं, तो इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, हम यहाँ से भी सीख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, और जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो नेगेटिव सेंटेंस जो नॉट लगता है उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद ही रखते हैं, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। इस स्ट्रक्चर पे हम दो एग्जांपल लेके इसे क्लियर करते हैं। देखिए ये सेम जैसा स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का था वैसा ही नेगेटिव का हुआ है, बस यहाँ क्या आ गया हमारा, नॉट आ गया। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं वही एग्जांपल लेता हूं जो मैंने अफर्मेटिव में लिया था। राहुल नहीं दौड़ रहा था, राहुल नहीं दौड़ रहा था। आप अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे। अब देखिए यहां देखें लास्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नेगेटिव, नेगेटिव स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसमें हम लोग इसे रख के ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन है, राहुल। अब बताइए राहुल सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, ठीक है वॉज लगेगा, तो राहुल वॉज। फिर हमें चाहिए नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम लोग नॉट लगाते हैं, तो नॉट, राहुल वॉज नॉट। फिर हमें क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, दौड़ना यानी रन, और उसमें हम क्या लगा देंगे, आई एन जी। ठीक है, तो राहुल वॉज नॉट रनिंग, राहुल नहीं दौड़ रहा था। इस सेंटेंस में कुछ बचा भी नहीं है, तो हम यहीं पे फुल स्टॉप लगा देंगे। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो हम कहां से आगे लिखें। इस वाले सेंटेंस को देखें, आप अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे, आप यानी यू, यू के साथ क्या लगेगा, वर, यू वर, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, पढ़ाना यानी
टीच, और उसमें हम क्या लगा देंगे, ING। इसको हम लोग V4 भी कहते हैं, ठीक है। तो यू वर नॉट टीचिंग, आप नहीं पढ़ा रहे थे, ये छूट गया, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम इसके ऑब्जेक्ट की जगह पे इसे क्या कर देंगे, रख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंग्लिश। यू आर नॉट टीचिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे थे, आप अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं, इसमें हम दो टाइप करके पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं एसनो टाइप, एसनो टाइप। तो एसनो टाइप के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, एसनो टाइप के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या बनता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी वाज और वर, फिर सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या मीरा, क्या मीरा अंग्रेजी पढ़ रही थी, क्या मीरा अंग्रेजी पढ़ रही थी। अब इस सेंटेंस को हम देखें, लास्ट में जाके देखें क्या है, रही थी। रही थी यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सिंबल बता रहा है कि इंट्रोगेटिव का है, और ये चीज बता रही है कि ये एसनो टाइप का है। हमारे सामने स्ट्रक्चर भी है, इसे हम ट्रांसलेट कर देते हैं। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को ही लिखना है, वो हम किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा मीरा, अब मीरा के अकॉर्डिंग वॉज लगेगा, क्योंकि मीरा क्या है, सिंगुलर, तो वॉज मीरा, वॉज मीरा। नॉट इसमें नहीं लगेगा क्योंकि इसमें कहीं नहीं नहीं आया है। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पढ़ना यानी रीडिंग, ठीक। वॉज मीरा रीडिंग, क्या मीरा पढ़ रही थी, और क्या पढ़ रही थी, अंग्रेजी यानी इंग्लिश। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो वॉज मीरा रीडिंग इंग्लिश, क्या मीरा अंग्रेजी पढ़ रही थी, ठीक है। अब इसका हम बी वाला सेक्शन लेते हैं, जो हमारा कौन सा होता है, WH टाइप। तो WH टाइप के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, WH के लिए क्या होगा, तो हम कह रहे हैं कि ऐसा क्यों ना कर लें, हम लोग यहाँ लिखते WH और WH प्लस एसनो टाइप कर लें। बताइए क्या ये गलत है, WH प्लस एसनो टाइप, मतलब WH वर्ड को लिख लेंगे और एसनो टाइप का हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। एसनो टाइप स्ट्रक्चर लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, क्लियर है। अब हम इसे क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और इस पे भी हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे देखिए मैंने लिखा, इसी को मैं लिख देता हूँ, क्या मीरा अंग्रेजी पढ़ रही, इसी को मैं लिखता हूँ, मीरा अंग्रेजी क्यों पढ़ रही है, मीरा अंग्रेजी क्यों पढ़ रही थी, मीरा अंग्रेजी क्यों पढ़ रही थी। अब इसे हम ट्रांसलेट करें, देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला, WH को ही लिख लीजिए, तो क्यों को आप सबसे पहले लिख लें, वाई, काम खत्म। अब पूरा का पूरा खेल किसका है, एसनो टाइप का, तो आप एसनो टाइप ही बना दें। सबसे पहले इसमें से देखें क्या लगाना है, वाज और वर। तो ये बताइए मैंने क्या बोला कि आप WH वर्ड को लिखें, अब पूरा एसनो टाइप स्ट्रक्चर पे आप क्या कर, यानी ये पूरा जैसे लिखा है, वाज मीरा रीडिंग इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क। तो ये बताइए पूरा का पूरा एसनो टाइप वाला हमने सेंटेंस उतार दिया कि नहीं उतार दिया, लिख दिया कि नहीं लिख दिया। तो वाई वाज मीरा रीडिंग इंग्लिश, मीरा मीरा अंग्रेजी क्यों पढ़ रही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके चलते हैं थोड़ा एडवांस रूल की तरफ। एडवांस रूल में सबसे पहले हम दो शब्द लेते हैं, एक शब्द होता है व्हेन और एक शब्द होता है व्हाइल। देखिए व्हेन के बाद हम जो भी सेंटेंस लिखेंगे वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और व्हाइल के बाद जो लिखेंगे वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। जैसे
जब वो आए, ठीक, तो मैं सो रहा था, मैं सो रहा था, ठीक है। जब वो आए तो मैं सो रहा था। यहां से एक सेंटेंस यहां तक है और यहां तक एक सेंटेंस है। तो देखिए, इसको जब हम बनाएंगे तो हम वाइल के भी यूज से बना सकते हैं और व्हेन के भी यूज से बना सकते हैं। तो अगर हम पहले व्हेन के यूज से बनाए, जब वो आए, तो हम लिखेंगे व्हेन ही केम। जब वो आए, मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग। इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग, ठीक। व्हेन ही कैम, व्हेन ही, ठीक। मैं इस सेंटेंस को वाइल के उससे कैसे बनाऊंगा, मैं सो रहा था जब वो आए। इसका मतलब वाइल आई वॉज स्लीपिंग, वाइल आई वॉज स्लीपिंग ही कैम। इसी सेंटेंस को लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ही कैम वाइल आई वॉज स्लीपिंग, ठीक है। मैंने क्या कहा, जब हम वैन का यूज करेंगे तो वैन के जस्ट बाद हम पास्ट इंडिफिनिट रखेंगे। तो देखिए, जहां मैंने वैन का यूज किया है, यहाँ पे ये भी सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में है, यहाँ पे भी वही कंडीशन है। बस हमने क्या किया कि इनको थोड़ा सा इधर और उधर करके मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंस हमने वैन से बनाए और ये दोनों सेंटेंस हमने वाइल से बनाए। वाइल के बाद जो हमारा सेंटेंस होगा वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। एक और देखिए, कभी कभी क्या होता है कि एक ही साथ दो काम हो रहे होते हैं। जैसे जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है, वो सो रहे थे, वो सो रहे। अब देखिए, एक ही साथ दो काम हो रहे हैं, मैं पढ़ रहा था, वो सो रहे थे। तो इन दोनों को हम लोग कॉन्टिन्यूअस में ही बनाएंगे। तो ऐसे, मैं पढ़ रहा था, वो सो रहे थे, तो वो सो रहे थे, ही वॉज स्लीपिंग। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। और यहाँ पे हम लोग इसको वाइल से कनेक्ट कर देंगे। मतलब जब दो काम एक ही साथ हो तो वहां पे कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, वाइल का। जब मैं पढ़ रहा था, वो सो रहे थे, he was sleeping while I was reading, ठीक है। जैसे हम इस तरीके के और सेंटेंसेस बोल सकते हैं। जैसे मैं बोलूं, जब वो आ रहे थे तो मैं जा रहा था, ठीक है। तो इस तरीके को आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये थोड़े एडवांस रूल हैं, ठीक है। बाकी मैं वीडियो के लास्ट में कुछ सेंटेंसेस दे दूंगा, आप उसे बना के ट्रांसलेट करके कमेंट में जरूर बताएं। बाकी वीडियो कैसे लगी ये भी बताएं।